हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का नाम है। इसका छोटा सा थ्योरी है वो अपने को समझना है। यहाँ पे दो ठो पैरामीटर आता है, एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा पैरामीटर है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है अपने को ये समझना है। सबसे पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब भी अपने मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना, वी आर स्टैंडिंग हियर एंड कोई भी बिल्डिंग यहाँ है, तो यदि अपने को अपना सर को, अपना हेड को ऊपर करके देखना पड़ रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड अपने एक लाइन बनाएंगे और अपना जो विजन है, जिस डायरेक्शन में अपने देख रहे हैं, जिस विजन में, जिस एंगल में अपने देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है सर, मतलब कि मुंडी जब ऊपर करके देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इन अ सिमिलर फॉर्मेट मान लीजिए आप यहाँ बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग के ऊपर में हैं और यहाँ पर एक तो BMW गाड़ी चल रहा है, ठीक है ना, BMW हो, जैगवार हो, कुछ भी हो, ये गाड़ी यहाँ पे चल रहा है। तो यदि आप यहाँ बिल्डिंग के ऊपर से इस गाड़ी की तरफ देखेंगे तो आपको सर को नीचे झुकाना पड़ेगा। सर जब आप नीचे करोगे तो हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड यहाँ एक लाइन बनेगा इमेजिनरी, और ये लाइन इस विजन के संग जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मोटा भाषा में बोले तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब अपने को सर को ऊपर करके देखना पड़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब सर को अपने को नीचे करके देखना पड़ता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बेसिकली इस चैप्टर में ये दो ही चीज है जो अपने को समझना है। बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्री का जितना रेशियोज अपने पास अवेलेबल है, ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास में 6 रेशियो अवेलेबल है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो ट्रिगो में अपने पास में 6 रेशियो अवेलेबल है। तो ये 6 रेशियो में से कोई भी रेशियो अपने को यूज करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन अपने पास क्या डेटा है, ठीक है ना। फॉर्मूला अपने को मालूम है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न परमानेंटली ब्लैक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो सर इस तरीके से 6 रेशियोज है। जब जहां क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया रहेगा अकॉर्डिंगली हम लोग रेशियो को यूज करेंगे। अभी हम लोग एक एक करके अब सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक पोल is 10 meters high. An electric pole is 10 meters high, full stop, if its shadow is 10√3 meters in length, comma, find the elevation of the sun. Find the elevation of the sun. थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक का पोल है। ये जो इलेक्ट्रिक का पोल है इसका हाइट कितना है सर? 10 मीटर्स। तो ये रहा इलेक्ट्रिक का पोल, इसका हाइट है 10 मीटर्स। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई इफ इट्स शैडो इज 10√3 मीटर्स इन लेंथ। तो शैडो तो यहाँ बनेगा, मान लो सन यहाँ पर है, दिस इज द सन। तो सन यदि यहाँ पर है तो सन जब इस पर पड़ेगा रेज, तो जो शैडो बनेगा वो यहाँ बनेगा। ये हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। जब सोर्स ऑफ लाइट एक ओपैक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है तो शैडो सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हिच इज 10√3 मीटर्स। तो सर यहाँ पर क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, दिस इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। If its shadow is 10√3 meters in length, this is the shadow which is 10√3. Find the elevation of the sun. मतलब अपने को सर यहाँ पर ये थीटा को निकाल के देना या 90 डिग्री है। तो अब अपने को ये डिसाइड करना होगा कि ट्रिगो का कौन सा रेशियो अप्लाई होगा। जैसे टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो tan थीटा इज इक्वल टू टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो सर ये रेशियो लगेगा। अपने को कैसे पता चला? अपने को थीटा निकालना है और परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो 10 इज द ओनली रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है।
टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, तो अपने 10 को यूज करेंगे ना। ये वाला 10 ये 10 कैंसिल, तो अपने पास क्या आ रहा है सर, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब अपने को ये देखना है कि 10 के टेबल में 1/√3 कितना डिग्री पर आता है। सर 10 के टेबल में 1/√3 30 डिग्री पर आता है। सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सर एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground and at a distance of 150 meter from its foot is 30 degree, full stop. Find the height of the tower correct to 1 place of decimal। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सम है, सम इज नॉट टफ। क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोला आपने को सर इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground and at a distance of 150 meter from the foot of the tower, 150 meter from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower correct to 1 decimal place। तो सर ये डायग्राम है और इस चैप्टर का चीज है डायग्राम। डायग्राम यदि आपका ठीक से बना है आपको सम क्लियर हो जाएगा। तो सर यहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस 150 मीटर और ये निकाल के देना है। इसमें भी हम लोग 10 को यूज करेंगे। मान लीजिए इसको हम लोग x ले लेते हैं, तो टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, x इक्वल टू 150 इंटू 10 30 डिग्री, जिसका वैल्यू सर होता है 1/√3। सो दिस इज 150/√3। अपने इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो दिस इज 150√3/3। अब इस 3 को 150 से कैंसिल कर देंगे, 3 5 15 0, यानी सर दिस इज 50 इंटू 1.732। √3 का वैल्यू होता है सर 1.732, तो 50 इंटू 1.732 अपने करेंगे, 50 इंटू 1.732 विच इज इक्वल टू 86.6। और क्वेश्चन में बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, so it is 86.6 meter and this will be your answer। Okay sir, moving to the next sum, correct answer is number 3। a ladder is placed against a wall, a ladder is placed against a wall such that such that it just reaches the top of the wall, full stop। the foot of the ladder is 1.5 meters MET/RES, 1.5 meters away from the wall, and the ladder is inclined at an angle
of 60 degree with the ground, full stop. Find the height of the wall, find the height of the wall. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला आपने को सर, a ladder is placed against a wall, so this is the wall. लेडर जब अपने सीढ़ी रखते हैं ना तो थोड़ा सा स्लांट करके रखते हैं, अपनी स्ट्रेट तो रख नहीं सकते. A ladder is placed against the wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall and the ladder is inclined at an angle of 60 degree. तो सर ये 60 डिग्री और ये 1.5 मीटर है. Find the height of the wall. तो अपने को इसमें हाइट निकाल के देना, इसको अपने x ले लेते हैं. Let the height be x. तो सर यहाँ पर हम लोग रेशियो देखिए, इसके अंदर में यहाँ 60 डिग्री अपने को दिया है, यहाँ 1.5 मीटर है और यहाँ x लिए. इसमें भी अपने 10 वाला रेशियो यूज करेंगे. टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक वाला डेटा अपने यूज करेंगे. सो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर √3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू x. तो सर यहाँ से अपने x का वैल्यू निकालेंगे विच इज 1.5, x इक्वल टू 1.5 इंटू 1.732. √3 का वैल्यू क्या है सर, 1.732 है √3 का वैल्यू इंटू 1.5 विच इज 2.598. 2.598. क्वेश्चन में अपने को कुछ बोला नहीं है कि राउंड ऑफ करो, मीटर में आंसर निकालो, सेंटीमीटर में आंसर निकालो, तो आपका जो इच्छा आप कर सकते हैं. बट जनरली क्या होता है, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक डेसिमल प्लेस में या 2 डेसिमल प्लेस में निकालना इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आंसर अपने लिख के चल जाएंगे 2.60 मीटर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन the length of shadow, when the length of shadow of a vertical pole is equal to its height. सर क्या बोलना चाह रहा है ये लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. What is the angle of elevation of the sun when the length of the shadow, shadow तो यहाँ जमीन पे बनेगा इस पोल का, तो दिस लेंथ ऑफ द शैडो इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल. तो सर यहाँ पर यदि ये x है तो ये भी x होगा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं. टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक यानी कि सर tan थीटा इक्वल टू 1. सर 1 जो है वो 45 डिग्री पर होता है, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज. ओके सर, सिंपल सा सम था ये वाला. तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है रिवर इज 60 मीटर वाइड, a river is 60 meter wide, full stop. A tree of unknown height, a tree of unknown height is on one bank, full stop. The angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tree from the point exactly opposite to the foot of the tree on the other bank is 30 degree, full stop. Find the height of the tree, find the height of the tree. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है. A tree is 60 meter wide, तो सॉरी a river is 60 meter wide, तो river 60 मीटर है. A tree of unknown height, इसका हाइट कितना नहीं पता, is on one bank.
The angle of elevation of the top of the tree from the point exactly opposite to the foot of the tree on the other. तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये दो बैंक है, यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो सर यहाँ पर ये आ रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सर ये रिवर जो है ये 60 मीटर है और हाइट ऑफ द ट्री अपने को पूछा तो इसको अपने x ले लेते हैं। तो सर यहाँ पर अपने रेशियो लगाएंगे टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक। तो सर यहाँ से x का वैल्यू आएगा 60 इंटू 1030 डिग्री। 1030 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर 1/√3। अब अपने इसको रैशनलाइज कर लेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके। सो x इक्वल टू 60√3/3। सो दिस इज 20√3। अब करना क्या है सर 20 को 1.732 से अपने को मल्टीप्लाई करना है। सर 20 को जब अपने 20 इंटू 1.732 करेंगे so it is 34.64. So this is 34.64 meter and this will be your answer. Okay, moving to the next sum. Question number 6. Sir 6 में क्या है अपने पास देखते हैं। Question number 6. From a point P on level ground. From a point P on level ground. From a point P on level ground, comma, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. Full stop. If the tower is 100 meter high, if the tower is 100 meter high, comma, how far is P from the foot of the tower? From the foot of the tower. Full stop. सर ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है? From a point P on level ground. From a point P on level ground, the angle of elevation of the top of a tower. Angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, how far is P from the foot of the tower? सर ये निकाल के देना है और ये हम लोग को दे चुका है। तो सर यहाँ पर आएगा टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, इसको हम लोग x ले लेते हैं। हर जगह 10 ही लग रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का कहानी है। परपेंडिकुलर बेस का कहानी में हमेशा 10 ही लगता है। तो x इक्वल टू 100/1030 डिग्री। सर 1030 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर becomes the numerator, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। So this is x equal to 100 into √3. √3 का वैल्यू क्या होता है सर 1.732. So this is 173.20 meters. So how far is P from the foot of the tower? It is 173.20 meters from the foot of the tower. This will be your answer.